हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको इंटरमीडिएट की पोयम कीपिंग क्वाइट एक्सप्लेन करेंगे। यह कविता पैब्लो नेरुदा की लिखी हुई है। पैब्लो नेरुदा ये चिली के रहने वाले थे, जो दक्षिण अमेरिका में एक देश है। ये नोबेल प्राइज विनर भी है। ये नोबेल प्राइज विनर भी है। इस कविता की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि कविता में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है। कीपिंग क्वाइट, शांत रहना। कीपिंग क्वाइट मीन्स शांत रहना। शांति दो तरीके की, एक बाहर की शांति और एक अंदर की शांति। बाहर का मतलब जैसे स्कूल के सारे, हमारे क्लास के सारे बच्चे एकदम स्पीचलेस होकर के हमें सुन रहे हैं, ये शांति। लेकिन हर के मन में भी शांति होनी चाहिए। ये नहीं कि मन में लड्डू फूट रहे हैं, मन में योजना बन रही है कि अभी उनसे लड़ाई करना है, मन में योजना बन रही है कि अभी मुझे चाट खाना है बाहर जाकर के। मन में भी शांति होनी जरूरी है। कीपिंग क्वाइट का मतलब शांत रहना। शांत रहने का अर्थ है अंदर और बाहर दोनों स्पीचलेस एटमॉस्फेयर होना चाहिए और कंसंट्रेट, एकाग्रचित दिमाग होना चाहिए। कवि ने कीपिंग क्वाइट, शांत रहने वाले इस विषय पर, इसके इंपॉर्टेंस पर बहुत बड़ी बात कही। जितनी भी दुनिया की समस्याएं हैं, सब तनाव की वजह से, सब आपस में दोषारोपण, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना, द्वेष की भावना, ये सब कलह का कारण है। और भौतिकवादी युग में ये बहुत ज्यादा। कवि ने हर चीज को ध्यान में रखकर कहा है कि शांत रहना सबसे अच्छा सॉल्यूशन है सभी समस्याओं का। कीपिंग क्वाइट इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। वाकई में होता क्या है, जब आप शांत रहते हैं तो आपके अंदर खुशी, प्रसन्नता संचरित होती है। प्रसन्नता एक रसायन है, प्रसन्नता एक केमिकल है जो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन सेक्रेट करता है, और इस हार्मोन सेक्रीशन की वजह से आपके अंदर तमाम सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है और नकारात्मक ऊर्जा गायब हो जाती है। आप जितना शांत रहेंगे उतना प्रसन्न रहेंगे, और जितना प्रसन्न रहेंगे उतना ही आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा संचरित होती रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। और जिस व्यक्ति के अंदर जितनी पॉजिटिव ऊर्जा होगी, जितने सकारात्मक विचार होंगे, वो उतना ही जीवन में सफल होगा, वो उतना ही अच्छे ढंग से अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकेगा, उतना ही अच्छे ढंग से वह संसार में कुछ कर दिखाने का आदि शौकीन हो जाएगा। इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख करके यह कविता पढ़ाई गई। कविता को हम पढ़ते हैं, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं। लिसन टू मी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लुक स्ट्रेट इनटू योर बुक्स। आप लोग सीधे अपनी किताब में देखें एंड लिसन टू मी, और मुझे सुनो। कवि कहता है, नाउ वी विल काउंट टू 12। हम 12 तक की गिनती गिनेंगे। हम 12 तक की गिनती गिनेंगे एंड और वी
वी विल ऑल, हम सब लोग कीप स्टिल, शांत रहेंगे। गिनती गिनने का मतलब जब तक मैं 12 तक की गिनती गिनता हूं सभी लोग शांत हो जाओ। ये शांत होने का मैसेज होगा। ये शांति अंदर और बाहर, यानी स्पीचलेस एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए और दिमाग भी शांत होना चाहिए, शांत इच्छाएं होनी चाहिए। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पहली बार पृथ्वी के इस चेहरे पर यानी पृथ्वी के ऊपर पहली बार लेट अस नॉट स्पीक, कोई भी नहीं बोलेगा इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। अर्थात संसार के जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, सब कुछ क्षण के लिए शांत हो जाएं, कोई भाषा ना बोले, कोई चीज ना बोले, कोई कार्य ना करें। और क्या है, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकंड, हम लोगों को 1 सेकंड के लिए रुक जाना चाहिए, चुपचाप हो जाना चाहिए, स्पीचलेस हो जाना चाहिए, शांति को महसूस करना चाहिए, पीस को महसूस करना चाहिए। एंड नॉट मूव, और हिलाना भी नहीं है। और आर्म्स, अपने भुजाओं को, बाहों को, सो मच अधिक, यानी ना तन का एक्शन करना है, ना मूवमेंट करना है, ना मुंह से बोलना है, एकदम शांत खड़े रहना है, जैसे कोई प्रेयर में शांत होकर के खड़ा रहता। It would be an exotic moment, अगर ऐसे सभी लोग एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए शांत हो जाएं, तो यह एक अद्भुत क्षण होगा, एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा, एक अद्भुत विचित्र क्षण होगा। अर्थात ऐसा क्षण, ऐसा अवसर, ऐसी घड़ी कभी नहीं रही होगी कि एक बार की सब लोग शांत हो जाएं। और जब सब लोग एक बार की शांत हो जाएंगे तो वह क्षण, वह घड़ी एक आश्चर्यजनक घड़ी होगी, एक अद्भुत क्षण होगा। It would be an exotic moment, तो यह अद्भुत क्षण होगा विदाउट रश, ना भीड़ होगी, ना दौड़ धूप होगी, विदाउट इंजन्स, ना इंजन चलेंगे, ना कारखाने चलेंगे, ना कोई आवाज पैदा होगी। We would all be together, और हम सब लोग एक साथ शांति का अनुभव पैदा महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। इन सडन स्ट्रेंजनेस, ये जो अचानक विचित्रता होगी, इस विचित्रता में हम सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर शांत हो जाएंगे, शांति का अनुभव करेंगे, इस विचित्र क्षण को रियलाइज करेंगे और कोई भी हरकत नहीं करेंगे, ना तो एक्शन करेंगे हाथ पांव से, और ना ही कोई मुंह से बोलेंगे या जुबान चलाएंगे। ऐसी शांति हो, ऐसे शांत हो जाना है कुछ क्षण के लिए पृथ्वी के समस्त ह्यूमन बींग्स को। नेक्स्ट बातें अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।